हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस नहीं, ऑप्शनल क्वेश्चन। ठीक है, उसमें आपके पास ऑप्शन दिए होंगे और ये वाले कोई भी अगर आप एग्जाम देते हो, चाहे टीजीटी का एग्जाम दो, चाहे आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दो, बोर्ड के एग्जाम में जो स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो क्या होता है, वो सारे होते हैं ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल के आए हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये कब आया हो, ये क्वेश्चन आया 2024 की सीरीज ए में। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं। एक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लेते हैं। ऐसे कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 8 बने और प्लस माइनस करके क्या बने, माइनस का 2 बने। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मैंने क्या कहा था, कौन कौन से नंबर बने, नंबर बने जी 4 और 2 और बीच में क्या है, बीच में है माइनस। अगर बीच में माइनस है तो हमारा बड़ा वाला नंबर क्या होगा, बड़ा वाला नंबर होगा माइनस का और छोटा वाला नंबर होगा प्लस का। फिर आगे मैं लिखूंगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ ये बन जाएगा, कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा, यहां से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 4x। तो यहाँ पे देखिए, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से आगे मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक, ये पेन किलर है उन बच्चों के लिए जिनको कॉमन लेने नहीं आता। तो देखिए पेन किलर कैसे काम करती है। पेन किलर काम करती है, कोई भी एंट्रेंस दे दो, ये पेन किलर हमेशा क्या करेगी, आपको रिलीफ ही देगी। दो ब्रैकेट लिख लेना है, यहां भी दो ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या लिखना है, 0। फिर क्या लिखना है, x और इधर भी क्या लिखना है, x। सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म में है -4, तो यहाँ पे -4 लिख लो। और थर्ड टर्म में क्या है, प्लस का 2, तो यहाँ पे क्या लिख लो, प्लस का 2 लिख लो। अब आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे 1। तो इसको कोई जरूरत नहीं उसके बाद आगे सॉल्व करने की, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है 1। अगर कुछ इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे 3 लिखा होता तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आना था, 4/3, 2/3। आगे कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। x माइनस 4 0 की इक्वल x इज इक्वल टू 4 आ गया और x की वैल्यू क्या आएगी, -2। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2। तो देखिए कौन सा आंसर होगा, हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि ये है जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये आया हुआ है सीरीज बी में। पॉलिनोमियल हमारे पास है टी स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 1, तो इसको मैं लिख रहा हूं पॉलिनोमियल p ऑफ t की फॉर्म में। ठीक है ना, आप पॉलिनोमियल की फॉर्म में इसको लिख सकते हो। सबसे पहले लिख लो कोफिशिएंट a होता है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर के आगे क्या है, तो टी स्क्वेयर के आगे है 1। और b क्या होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ t, तो कोफिशिएंट ऑफ t में क्या आएगा, ये आएगा -5। और c होता है कांस्टेंट टर्म। अब इसमें क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। तो c क्या होता है, c होता है लास्ट वाली टर्म। c देखो, c आया है 1 और a कितना है, a है हमारा टी स्क्वायर के आगे क्या है, टी स्क्वायर के आगे 1, तो 1/1, तो ये बनेगा जी 1 होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, की नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक में कितने। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c। हाईएस्ट पावर यहां पे क्या है, हाईएस्ट पावर है जी आपकी 2। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। अगर ये पावर होती 3 तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आने थे, 3। अगर ये होती 4 तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आने थे, 4 आने थे। तो देखिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 2022 सीरीज ए में आया हुआ है। 2023 में क्यों नहीं आया, मैंने कहा था कि उस वक्त क्या था, सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुए थे। तो 2022 देखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड। तो डिग्री 2 हम लोगों को पता है कि डिग्री 1 को हम लोग कहते हैं कौन सी इक्वेशन, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। और डिग्री 2 को क्या कहते हैं, डिग्री 2 को कहते हैं जी कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डिग्री 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आ जाए डिग्री 3, अगर डिग्री 3 आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको, क्यूबिक इक्वेशन। तो इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री है 2, तो डिग्री 2 है तो हमारा होगा कौन सी इक्वेशन, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है इन द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल 3x³ - 5 नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, पॉलिनोमियल देखो 3x³ - 5x² - 11x - 3। इसमें डिग्री कितनी है, इसमें हाईएस्ट पावर है 3, ये वाली क्या है, 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसमें 3 होंगे, तो ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। पूछा गया है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये होता है -b/a। तो -b/a जी, ये वाला है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब देखो, पॉलिनोमियल कौन कौन नहीं है, पॉलिनोमियल कभी भी x के पास अनरूट हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, 1/x में हो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। पॉलिनोमियल कौन सा है, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इसकी डिग्री होनी चाहिए होल नंबर में। तो इसलिए हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये कब आया, ये क्वेश्चन आया 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ जीरोस इन कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितनी होती है, 3। तो इसमें जीरोस भी कितने होंगे, जीरोस भी होते हैं 3। तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, 3 को लिख लेना है, 3 आपका क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है जी कि इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। ये पता क्या है, ये है जी आपकी जनरल टर्म। हमेशा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। तो c/a ये वाला है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 4। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने, ये सिंपल साइज में कोई फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल सा देखो, a² - b², a² - b² में ऐसा लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल। और इसमें फॉर्मूला लगा दिया a² - b², किसके इक्वल होता है, ये होता है a - b एंड a + b। एक आइडेंटिटी लगा दी 9th क्लास की, 6th 7th क्लास में जब भी आप पढ़ते हो। तो इसकी जगह एक बार माइनस का और एक बार क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे प्लस का, इक्वल टू 0 के इक्वल। तो x - 2 इज इक्वल टू 0 लिख लूं, x + 2 इज इक्वल टू क्या लिख लूं, 0 के इक्वल लिख लूं। तो देखिए x की वैल्यू आई 2 और x की वैल्यू क्या आई -2। 2 एंड -2 आर द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। If we talk about 12th क्वेश्चन, तो 12th क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो फैक्टर बन रहा था, इसमें क्या होगा, यह है x² - 3 इज इक्वल टू 0। जब भी कोई ऐसा नंबर आए जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे परफेक्ट स्क्वायर में क्या आता है, 4 आया, चाहे 9 आया, 16 आया, इनके स्क्वायर बनते हैं। यहाँ पे तो क्या है 3, तो इसको बनाना पड़ता है। इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं अनरूट लिखकर, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख लूंगा मैं, 0 लिख लूंगा। तो इसमें क्या होगा, एक बार फिर से वही, एक बार माइनस का और एक बार क्या लिखेंगे इसको, एक बार लिख लेंगे प्लस का, इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। नाउ
x माइनस रूट थ्री को 0 के इक्वल लिख लेंगे और x प्लस रूट थ्री को किसके इक्वल 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3 और दूसरी क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस रूट थ्री। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। बी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर। तो फिर से जैसे 3 वाला क्वेश्चन किया था ना इससे पहले, सेम क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के इक्वल 5 को क्या लिखना है, अनरूट 5। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखो क्या है, एक्स माइनस रूट 5 और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस रूट 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी रूट 5 और दूसरा क्या होगा, x की वैल्यू आएगी माइनस रूट 5। तो जी हमारा जो आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ जीरोस। एक पॉलिनोमियल दी हुई है, इसको मैं पॉलिनोमियल को लिख रहा हूं पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ए क्या इसमें, मैंने कहा था ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है उसको बोलते हैं। तो इसकी जगह आएगा 1, बी की जगह आएगा 7 और सी की जगह आएगा 10। पूछा क्या गया, पूछा गया है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को कैसे लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो जी माइनस रहेगा एज इट इज, बी की जगह वैल्यू डाल दो 7 और ए की जगह क्या आएगा 1। तो ये बनेगा माइनस का 7 और माइनस का 7 है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीनियर पॉलिनोमियल। अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल अभी हमने डिस्कस किया, लीनियर पॉलिनोमियल में होती है 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक में होती है 2 और क्यूबिक में होती है 3। तो लीनियर में क्या आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए डायरेक्ट आप ऑप्शन ए पे क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 द प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स, रूट्स बोलो चाहे जीरोस बोलो एक ही बात है, ठीक है ना। पहले देखो, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिख लेते हैं। ये बन गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7। इसको सिंप्लीफाइड करके कैसे आएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर आगे प्लस 5x माइनस का 7। ना वो पूछा क्या है, प्रोडक्ट पूछा है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो चाहे और जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो देखिए सी क्या है इसमें, सी है इसमें माइनस का 7। अच्छा पहले ए बी सी भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए ए है माइनस का 1, बी है 5 और सी में यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 7। तो सी की वैल्यू क्या है माइनस 7 और ए की वैल्यू है माइनस 1। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्लस 7 और प्लस 7 इज राइट आंसर, सी अपॉन ए। और ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी पहले क्या लिखनी पड़ेगी, पॉलिनोमियल लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ए क्या है, ए है जी 1, बी क्या है इसमें, बी है 7 और सी क्या है इसमें, सी है 10। करना क्या, फाइंड आउट, फाइंड आउट करना है सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस रहेगा एज इट इज और बी की जगह क्या आएगा 7 और ए की जगह क्या आएगा 1। तो ये बनेगा माइनस 7। तो माइनस 7 होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दी है, पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो इसमें देखो डिग्री देखनी, बस डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री है जी 2, डिग्री है 2। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जीरोस कितने होंगे, जीरोस भी 2 ही होंगे। तो 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो, फिर से एक पॉलिनोमियल दिए पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स दिया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ए लिख लेते हैं पहले, ए है जी 6, बी क्या है
-7 एंड सी क्या है -3। अब क्या करना है, पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस पूछा गया है, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा, ये आएगा -b/a, और माइनस की जगह माइनस, और बी की जगह क्या है -7 ए की जगह है जी 6, तो ये बनेगा 7/6। तो 7/6 है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से p ऑफ x को लिख लो। p ऑफ x क्या आएगा, p ऑफ x आएगा x² - 2x - 8। a लिख लीजिए पहले, a क्या आएगा, a है 1, और b क्या है इसमें, b है -2, और c है जी आपका -8। पूछा क्या है, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला तो हमारे को आता ही है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस आएगा एज इट इज, -2 था, इसमें ऐसे ही माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो सम ऑफ जीरोस आएगा जी +2, और +2 है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो देखिए 21 में क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है x² - 2x - 8। पूछा क्या गया, पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखो a = 1, b = -2 एंड c = -8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है जी c/a। तो c क्या है इसमें, c है -8, और a क्या है इसमें, a है 1, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -8। तो -8 होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द गिवन पॉलिनोमियल सम ऑफ द जीरोस। इसमें तो सिंपल क्या पूछा गया है, फॉर्मूला पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा -b/a। इसमें कोई भी ऐसा ज्यादा दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला पूछा, फॉर्मूला क्या होता है c/a। ये हम लोग को डायरेक्ट पता है, तो इसका आंसर आ गया जी डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 2.1 में ऐसे ग्राफ देखे होंगे। तो इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इन द गिवन ग्राफ। तो जीरोस का मतलब होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट रहा है। तो देखिए एक तो कट रहा है यहाँ पे, एक कट रहा है ये इधर, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस इन द गिवन पॉलिनोमियल। इसमें भी देखेंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट रहा है। तो एक तो कट रहा है इस पॉइंट पे, एक कट रहा है इस पॉइंट पे, एक कट रहा है इस पॉइंट पे, कितने ये है 3। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बिल्कुल ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि quadratic polynomial of the given numbers as the sum and product of the zeros are 0 and 5। इस बार क्या गिवन है, इस बार गिवन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस दिए है -b/a, ये दिया 0 के इक्वल, और क्या दिया है, और दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, तो c की जगह क्या है √5, ठीक है। तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, देखो ए में कुछ नहीं है, तो ए की जगह 1 लिख देते हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हो जहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए। और पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, कंपेयर कर लेते हैं पहले। ए के सामने क्या है, एक सामने 1, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1, और -b = 0, तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी 0 के इक्वल। नाउ c की वैल्यू होगी √5, और पॉलिनोमियल क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा ax² + bx + c। नाउ p ऑफ x = a की जगह आएगा 1 x², फिर प्लस b की जगह 0 × x प्लस √5, और p ऑफ x = x² + √5। तो ये बन गई हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है जी हमारा ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं, डिग्री 2 वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में जी वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है। वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 3 है। तो पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। ये बोल रहे इसका कोई जीरोस क्या है, 3 है। इसका मतलब ये हो कि अगर आप x की जगह पर वैल्यू डाल देते हो तो k की ये पूरा का पूरा ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। जीरोस होने का मतलब क्या है, आपकी जो सारी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बनेगा 9 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, 15 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की जो वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आएगी जी -15। तो के की वैल्यू जो -15 है, -15 होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये एचयूआर वालों के लिए थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि इसमें अल्फा बीटा, बाकी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ए लिख लो सबसे पहले, पहला स्टेप। ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर के आगे 1, बी एक्स के आगे ये भी क्या होगा 1, और सी कौन से टर्म है, ये होगी 1। पूछा क्या गया है हमारे से, ये पूछा गया है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड आउट कीजिए। इसको जब मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम लेके क्या होगा, एलसीएम लेके देखिए ये बन गया बीटा प्लस अल्फा, और नीचे क्या आ गया अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ये तो पता है हम लोगों को किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा देखो, बी की जगह तो ये था -1 अपॉन 1, तो ये बन जाएगा माइनस का 1। इसकी जगह क्या आएगा 1 अपॉन 1, तो सी, तो इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह होगा 1। तो क्या आएगा, पूरा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -1 अपॉन 1। इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा -1। तो -1 होगा हमारा राइट आंसर, ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दी है एफ ऑफ एक्स, ये दिया जी 13x प्लस के। सबसे पहला स्टेप क्या है, ए बी सी लिखना। तो ए क्या है, ए है जी 5, और बी कितना है 13, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू के। ये बोल रहे वन ऑफ द रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स। और ये बोले कि ये दोनों है रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल होने का मतलब पता क्या हुआ, रेसिप्रोकल होने का मतलब ये हुआ कि वन ऑफ द रूट ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। रेसिप्रोकल का मतलब ये हुआ कि आपके पास अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की अगर मैं बात करूं, ये ऐसे दिए है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा वाला बीटा किसके इक्वल है, बीटा है 1 अपॉन अल्फा के इक्वल, ठीक है। और अगर मैं फाइंड आउट करूं अल्फा बीटा प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट में मैं लिखूं अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, सी की जगह देखो, सी की जगह है के, और ए की जगह क्या है, ए की जगह है 5। तो ये आपस में, ये तो कट जाएंगे आपस में, ये कट गया तो क्या बच गया 1 इज इक्वल टू के अपॉन 5। नाउ ये क्या बन जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी 5। तो के की वैल्यू जो 5 होगी ये होगा हमारा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या थे, आर टू रूट्स। एक अल्फा दिया है और दूसरा क्या है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बीटा किसके इक्वल 1 अपॉन अल्फा, और अल्फा बीटा हमने लिख लिया है, ये तो पता था हमारे को सी अपॉन ए के इक्वल होता है। और बीटा की जगह क्या लिखा, 1 अपॉन अल्फा डाल दिया तो अल्फा अल्फा आपस में कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 1, तो के अपॉन 5। तो ये आगे जी के की वैल्यू कितनी आई 5, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, एक इक्वेशन दी है पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ए है 1, बी है 7 और सी है 10। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी की जगह है 10, इसकी जगह है 1, और यहाँ पे क्या आएगा 10। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन हमने अभी किया था डिस्कस जस्ट। तो देखिए पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, पी ऑफ एक्स दिया है जी हमारे पास 4x² प्लस 3x प्लस 7। पहला स्टेप ए बी सी को लिख लो, ए की जगह 4, बी की जगह 3 और सी की जगह 7। पूछा क्या गया, पूछा गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होगा बीटा प्लस अल्फा, एलसीएम ले रहा हूं ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा अल्फा बीटा। अब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये होता है जी किसके इक्वल, ये होता है माइनस सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा ये होता है सॉरी 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 अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है सी अपॉन ए के इक्वल। तो इसमें देखिए माइनस इसकी जगह 3, ए की जगह 4, तो ये आ गया इसका आंसर, और सी की जगह 7 और ए की जगह कितना आएगा 4। एक आ गया -3/4 और दूसरा आ गया 7/4। अब क्या होगा इसमें वैल्यू डाल दो, इसमें जो वैल्यू को डाल देंगे अल्फा प्लस बीटा ये बन गया -3/4, और अल्फा बीटा ये बनेगा 7/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा -3/7। तो -3/7 देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। थोड़े से अलग क्वेश्चन है लेकिन ट्राई कीजिए आपको जरूर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है टफ, ये कुछ नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो फिर से पी ऑफ एक्स दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के इक्वल। पहला स्टेप फिर से ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4। पूछा क्या गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आएगा सी अपॉन ए, और सी की जगह लिखूंगा मैं -4, और ए की जगह क्या आएगा, एक जगह आएगा 3, तो ये बन गया -4/3। तो ये होगा जी हमारा राइट आंसर।